हरिहैनव पयायिं जायिता ये कमलमज्जमि सिरिसिद्धचकं हा पमुत्तमं किंपि जंपेमि महामहिमावंत सकल सिद्धिदायक सकल सुखदायक ऐसे शाश्वत नवपद आराधना के दिन आराधना की पर्व का परगम बजने बज ही रहा है। मत समझो, कल से नवपद की होली का प्रारंभ हो जाएगा। शाश्वत नवपद होली मनुष्य लोक के अंदर जो 15 कर्म भूमि क्षेत्र है, जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हो सकता है, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसको कर्म भूमि क्षेत्र बताते हैं। उन क्षेत्रों के अंदर कल के दिन से ये शाश्वत नवपद आराधना का पर्व चालू हो जाएगा। ये जो 2 होली होती है वो शाश्वत होती है और तीनों काल के अंदर मनुष्य लोक के अंदर सभी आर्य क्षेत्रों के अंदर जो बोलते हैं कर्म भूमियों के अंदर ये नवपद की होली होती है। कल से महाविद्य क्षेत्र के अंदर भी होली का प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रारंभ कल से हो जाएगा। इन 9 दिनों के अंदर हर जगह पे 9 पदों का विवेचन होता है। अरियंत आदि जो 9 पद बताए ना, मैं अरियंताई नव अरियाई नव पायाई जाहिता ये कमल में, हृदय कमल के अंदर जो भी व्यक्ति हृदय अपने हृदय में ये अरियंत आदि 9 पदों का ध्यान करता है, इसको सिद्ध चक्र का स्वरूप दिया गया, सिद्ध चक्र उसको नाम दिया गया है। वो चक्र सिद्ध है। नव पद वाला जो चक्र होता है वो सिद्ध चक्र, वो सिद्ध कैसे सिद्ध है वो आगे आगे बताएंगे। तो ऐसे सिद्ध उत्तम ऐसे सिद्ध चक्र के महात्म्य को हम कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे। ऐसा एक शास्त्रकार भगवंत ने लिखा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ये नवपद की होली की आराधना होती है, नवपद क्या चीज है, उसके बारे में कल हम देखेंगे अरियंत आदि पदों के द्वारा। साथ साथ में मैना सुंदरी का रास भी थोड़ा थोड़ा चलेगा, कल से प्रारंभ हो गया वो भी। तो मानव जीवन के अंदर सबसे पहले तो मानव जीवन ही दुर्लभ है, और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद धर्म की सामग्री और उसका महत्व उत्तर उत्तर वो भी दुर्लभ होते जाते, दुर्लभ ही होते हैं। एक ग्रंथ श्रीपाल मैना चरित्र के लिए श्री श्रीवाल कहा, पूज्यपाद रत्नशेखर श्री महाराज ने उस ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ की रचना क्यों हुई? श्रमण भगवान महावीर स्वामी का विचरण राजगुरु नगरी के अंदर था। उस समय महाराजा श्रेणिक वंदन करने के लिए आते हैं और गणधर भगवान गौतम स्वामी को प्रश्न करते हैं। गौतम स्वामी अपनी देशना के अंदर नवपद की महिमा का वर्णन करते हैं। तब सैनिक को जिज्ञासा जगी, ये नवपद क्या है, उसकी महिमा क्या है। तब गौतम स्वामी उसका वर्णन करते हैं सैनिक महाराजा के सामने, और उधर से श्री श्रीवाल कहा या तो श्रीपाल राजा का रास प्रारंभ होता है। गौतम स्वामी ने स्वमुख से श्रीपाल का चरित्र बताया सैनिक महाराजा। मतलब नवपद की महिमा कहाँ तक कार्य करती है। तीर्थंकर तुल्य ऐसे गणधर भगवंतों के मुख से भी उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है। श्रीपाल कोई साधु था, एक श्रावक ही थे, उत्कृष्ट रूप से जिन्होंने नवपद की आराधना की। आज श्रीपाल राजा के देवलोक गमन के कितने साल हो गए। भगवान मुनीश्वर स्वामी भगवान और उनके बाद आए नमीनाथ भगवान, इन दोनों के बीच में श्रीपाल महाराजा का जन्म हुआ। महाभारत के हुए 84,000 साल हुए, रामायण को हुए कितने साल हुए? हाँ, रामायण और महाभारत के बीच में 5 लाख साल का अंतर है। कितना? 5 लाख साल का अंतर है। रामायण के पहले श्रीपाल महाराजा उज्जैनी नगरी के अंदर हुए, उनका नगर अलग था, श्रीपाल महाराजा हुए थे। मतलब श्रीपाल महाराजा मुनि से भगवान के
समय के अंदर उनकी हाजिरी में नहीं हुए थे, उनके समय के अंदर आज से करीबन 11 लाख साल पहले, कितने, तब तो ये उज्जैनी नगरी विद्यमान थी क्या? आज हम उज्जैन जाते हैं ना, वो उज्जैनी नगरी तब भी विद्यमान थी। उस उज्जैनी नगरी के राजा थे प्रजापाल, जो मैना सुंदरी के पिता थे। यहाँ पर श्रीपाल महाराजा की बात बताएंगे। तो ये चरित्र जब हुआ, उनका जो भव हुआ था 11 लाख साल पहले, कितने साल पहले? तब से नवपद की आराधना की महिमा चल रही है। ये आज की नहीं है, आज ही होली होती ऐसा नहीं है। उतने सालों से ये नवपद की होली महिमा तब प्रकट हुई। होलियां तो पहले भी चलती थी, शाश्वत पर्व थे, अमिल तो पहले ही होते थे, लेकिन महिमा तब प्रकट हुई विशेष रूप से श्रीपाल के माध्यम से। तब जाके आज श्रीपाल महीना को लोग हमें याद करते हैं। यहाँ पर मानव जीवन की दुर्लभता बताई है और मानव जीवन का कर्तव्य बताया है। मैं मानव भोग के अंदर आया है, चत्तारी परमंगाणी दुल्लाहानी ये जंतु मानव सत्तम सोई सत्ता संजम मी वीर्यम, उत्तरायण सूत्र के अंदर बताया। चतुरंगी अध्ययन के अंदर 4 वस्तु जीव को दुर्लभ होती है। सबसे पहले क्या बताया? मनुष्य भोग। देवावित्तम नमम संति, देव भी उनको नमस्कार करते हैं। और देव भी अपने देवलोक के अंदर बैठे बैठे समित दृष्टि जीव होते हैं। वो सोचते हैं कत्तो में मनोभव, मुझे मनुष्य भव कब प्राप्त होगा। और हम क्या सोचते हैं? मैं कब देवलोक में देव जाकर देव बनूंगा, कब रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करूंगा। और देवलोक के जो देव होते हैं, सर्वार्थ सिद्ध विमान में रहने वाले देव, 33 सागरोपम का जिनका आयुष्य कितना, 33 पक्ष के बाद एक बार उनको श्वास लेना है। श्वास लेने तक का भी उनको कष्ट नहीं है। और 33,000 साल के बाद एक बार आहार की इच्छा होती है। उत्कृष्ट आयुष्य होता है उनका संसारी जीवों की अपेक्षा से। 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य कितना। और उतने आयुष्य के अंदर, समग्र जीवन के अंदर उनको अपने आँख की पापड़ भी हिलानी नहीं है, इतना भी कष्ट नहीं है। सोचो कितना सुख होगा, कितना सुख होगा बोलो। शांत सुदाश ग्रंथ के अंदर भी उसकी बात बताइए। अनुत्तर देवलोक का सुख कितना उत्तम क्वालिटी का है। संसार के अंदर जो पाराकाष्ठा का सुख होता है, टॉप लेवल का सुख, उसके आगे कोई संसार का सुख नहीं है। ऐसा सुख जो बताया है वो अनुत्तर, अनुत्तर लिखे जिसके आगे कोई सुख नहीं है। अनुत्तर का नाम ही क्या होता है? जिसके आगे सुख होता ही नहीं है। उस लेवल का सुख वहां पर है, जिसको खाने की टेंशन नहीं है, जिसको पीने की टेंशन नहीं है, जिसको आग की पापड़ तक हिलाने का कष्ट नहीं है, हाथ पे कुछ भी हिलाने का। 33 सागरोपम वर्ष तक जिस अवस्था के अंदर वो पहले पैदा हुए देवसैया के अंदर एक हाथ का शरीर होता है। कितना? अनुत्तर विमान वासुदेव में कितना होता है? अनुत्तर एक पर्याणी, एक एक हाथ का उनका शरीर होता है। बस जिस प्रकार से वो पैदा हुए उसी प्रकार से 33 सागरोपम वर्ष तक उसी सैया के अंदर लेटे रहते। खड़ा भी नहीं होना है उधर से, उतना भी कष्ट नहीं है। ना मुंह हिलाने का कष्ट, ना आँख की पापड़ हिलाने का कष्ट है, बिल्कुल कष्ट नहीं है। ऐसे अपार सुख के अंदर वो भी नियम सम्यक दृष्टि होते हैं। कैसे होते हैं? अनुत्तरवासी देव जो होते हैं वो नियम सम्यक दृष्टि होते हैं। ग्रह के ऊपर जो जाते हैं नियम सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि जो 9वें ग्रह तक जा सकता है। कितने तक जा सकता है? अनादि मिथ्यात्व होता है ना, अनादि मिथ्यात्व, वो भी 9वें ग्रह तक जा सकता है। मिथ्यादि अवस्था के अंदर चारित्र लेता है, 9.5 पूर्व का अभ्यास करता है और अपार सुख की प्राप्ति के लिए, देवी सुख की प्राप्ति के लिए उसकी झंकना होती है। 8 तत्वों में से 9 तत्वों से 8 तत्वों को मानता है, 9वां तत्व नहीं मानता है, मुख्य तत्व अभव्य का जीव जो होता है मिथ्यात्व होता है, चारित्र कैसा पालता है। मक्खी की पाक होती है ना, उसके भी कीलामड़ा नहीं हुआ है पूरे जीवन के दरमियान। इतना शुद्ध और विशुद्ध चारित्र पालन करते हैं अभव्य का जीव। तो 9.5 पूर्व का अध्ययन करके अभव्य का उत्कृष्ट सुख 9वें ग्रह तक, कहाँ पर है? 9वां ग्रह, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वहां तक जा सकेगा। इसके आगे जाने तो सम्यक दर्शन चाहिए और अभव्य जीव को कभी भी असम्यक दर्शन होने की संभावना होती नहीं है। तो उसके लिए संसार का टॉप लेवल का सुख बताए तो 9वें ग्रह का
और समय दृष्टि जीव के लिए अगर संसार के अंदर रहकर टॉप लेवल का सुख पाना है तो अनुत्तर, पांचवा जो सर्वार्थ सिद्ध विमान होता है, पांचवा अनुत्तर, उसके अंदर टॉप लेवल का सुख, उसके आगे का सुख खाली मोक्ष का सुख है, उसके आगे कोई और सुख नहीं है। तो ये मनुष्य भव, देवलोक के देव अनुत्तरवासी देवलोक के देव भी मनुष्य भव की झंखना करते। 33 सागरों वर्ष तक मुझे जेल के अंदर पड़ना है। कितने कि अभी देवलोक के अंदर आए, मोक्ष होने की कोई संभावना नहीं है, मतलब इतना लंबा समय अभी भी मुझे संसार के अंदर काटना बाकी। वो झूरते किसके लिए? जल्दी से जल्दी मेरा यहाँ से च्यवन हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं मनुष्य बनूं, जल्दी से जल्दी चारित्र ग्रहण करूं, जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाओ, क्योंकि समय दृष्टि है, उसके लक्ष्य मोक्ष का ही होता है, लेकिन नहीं जा सकता है। आज भले शालीभद्र, धन्ना काकंदी, धन्य कुमार वगैरह अनुत्तरवासी अनुत्तर देवलोक के अंदर है, सर्वार्थ सिद्ध विमान में बैठे हुए, लेकिन उनसे पहले हम मोक्ष में जा सकते हैं क्या? उनसे पहले हम मोक्ष में जा सकते। असंख्य देव जहां पर सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर एक भव करके मोक्ष में जाने वाले, अगले भव के अंदर वो महाविद्य क्षेत्र के अंदर सभी जीव जन्म लेकर कहाँ जाने वाले हैं? मोक्ष में जाने वाले मनुष्य बनकर, लेकिन उसके पहले हम मोक्ष में जा सकते हैं। उनको तो अभी 33 सागर में निकालना ही है, कैसे भी करके निकालना है, वहां कोई छुटका ही नहीं है, उनको बंधन हो गया, उनको जेल हो गई। लेकिन मनुष्य भाव हमको प्राप्त हो गया तो वो देव भी प्रशंसा करते, तुमको मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। वो महानुभावा दुर्लभ लह्युण मानुसम जन्मम, पहला ही गौतम स्वामी का उपदेश क्षणिक महाराजा को श्री श्रीवाल कहा के माध्यम से आया। हे महानुभाव, मनुष्य दुर्लभ से मनुष्य जन्म को प्राप्त कर कर उसके अंदर भी चित्त कुलाय पहाड़म गुरु सामग्री के पुण्यवसा, पुण्य के कारण के द्वारा आर्य देश, आर्य जाति, आर्य कुल, मानव जीवन और विशिष्ट प्रकार की धर्म की सामग्री आपने प्राप्त की है। अब प्रमाद कैसा? अब अगर प्रमाद करोगे तो वापस से मनुष्य भाव मिलने की कोई संभावना नहीं है, जिसके लिए देव भी जुड़ते हैं, तड़पते हैं, तलसते हैं इस मनुष्य भाव की प्राप्ति के लिए। वो हमको सहज रूप से प्राप्त हो गया, और उसके अंदर भी सारी फैसिलिटी के साथ, क्या धर्म क्रिया की सारी फैसिलिटी के साथ मिला है। कई ऐसे जीव मनुष्य भाव में आ जाते हैं जिन शासन को भी पा जाते हैं, लेकिन शासन से जो दूर होते हैं। भगवान का मुख भी देखने के लिए कभी आते हैं नहीं, ना गुरुदेव के दर्शन करके लाते, कोई धर्म के अंदर उनको कोई रुचि होती है, बस खाओ पियो मौज करो, उसके अंदर जीवन उनका पूरा हो जाता है। सब कुछ मिल गया, मनुष्य भाव मिल गया, आर्य जाति, आर्य कुल, आर्य क्षेत्र, जैन शासन, जैन धर्म, सब कुछ मिल गया, लेकिन इतना उग्र पुण्य नहीं था कि वो धर्म आराधना कर सके। क्या शेखर जी? इतना उग्र पुण्य नहीं था उसका कि वो धर्म आराधना कर सके। अब सोचो हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी क्वालिटी क्या है? सब कुछ है, धर्म आराधना कर भी सकते हैं, धर्म आराधना करने की हमको चाहना भी होती है, हम पुरुषार्थ भी करते हैं। किस लेवल तक हम पहुंच गए? इतना अच्छा लेवल पाकर वापस क्या करना? डूबना क्या? समुद्र के अंदर वो मरजीवा होता है ना, गोता लगाता है मोती पाने के लिए, गोता लगा दिया, अंदर ही रहता है क्या? हाँ, जैसे ही मोती हाथ में आ गया तुरंत वो ऊपर की तरफ लौट मुकता है, वो ऊपर की तरफ भागता है। ज्यादा समय अंदर रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है, उचित भी नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है, जैसे उसको कोई चीज की प्राप्ति हो गई लेकर क्या भागता है, तो हमको भी ये मनुष्य वो प्राप्त हो गया है। समुद्र के अंदर डूबकर जो मोती लेता है मछुआरा, जो मर्जीवा जो भी बोलते हैं वो गोताखोर, उसको गोताखोर को जिस प्रकार से मोती की प्राप्त होती है, इसी प्रकार से हमको ये मनुष्य भाव इस संसार समुद्र के अंदर गोता खाने के बाद मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। तो ऊपर उठना है कि नीचे रहना है? करना तो क्या करना, हमको ऊपर उठने की चाहना है कि नहीं है? आगे आने की चाहना है कि नहीं? इधर तक, किधर तक, कहां तक? नीचे से ऊपर, हाँ, आने की चाहना है कि नहीं है?
अगर ये चाहना नहीं है तो मेरा मनुष्य जन्म निष्फल है। सब कुछ जीतकर सब कुछ हार गया, कुछ नहीं रहा पास में। ये करे दिवस वो आवशे, हाँ मन सबड़ो जी साले, काडो रे काडो इन्हें सब कहे जाने जन्म्या ज नहोता। जैसे वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था, जल्दी से उसको घर में से निकाल करो उसका। यही संसार का स्वरूप है। इतना उत्तम मनुष्य भव मिला है, साधना करने का अवसर मिला है, साधना करने की हमको अनुकूलता मिली है और उत्साह मिला है। तीनों अनुकूलता, अवसर और उत्साह, तीनों चीज हमको मिली है। फिर पीछे हट क्यों करना? न अमिल करने, कोई साथ में पचखान नहीं है, एवरीडे पचखान लेना, एक एक करके आगे बढ़ना है। एक एक उडगलू भरे शत्रु जा समुझे, ऋषभ के भव कोड़ना कर्म खपावे थे। लक्ष्य मेरा ओली करने का है, एक एक आगे बढ़ता हूं। लखलूट कर्मों की निर्जरा होती है। खाली मन के अंदर संकल्प करने से, मन के अंदर भावना बहाने से, भावना भव नाशिनी क्या बताया है? मन के अंदर भावना बहाने से लखलूट कर्मों की निर्जरा आज से प्रारंभ हो जाती है। कोई व्यक्ति संयम लेने के लिए तैयार होता है, मुझे संयम लेना है, लिया नहीं है, कब लेगा उसका भी पता नहीं है। जिस दिन उसके मन के अंदर ये सुंदर परिणाम आ गए, अंदर भावना जगी है, संयम के प्रति वो व्यक्ति लालयित हुआ है, मुझे लेना ही है, उसी दिन से संयम पालन करने का उसको फल चालू हो जाता है, लाभ चालू हो जाता है। भले ही पूरे जीवन में चारित्र ना ले, मन के अंदर उत्साह क्या है? क्या उत्साह है मन के अंदर? संयम ग्रहण करना है, परमात्मा की पूजा करनी है, परमात्मा का दर्शन करना है, तप की आराधना करनी है, सामायिक धर्म की आराधना करनी है, व्रत धर्म की आराधना करनी है। भले किया कि नहीं किया, स्टार्ट किया कि नहीं किया, कोई वो मायने नहीं करता है। जिस दिन मन के अंदर परिणाम आ जाते, उसी दिन से उस आराधना का फल मिलना चालू हो जाता है, उसका लाभ मिलना चालू हो जाता है। भले ही आराधना होती कि नहीं होती, सबकी शक्ति नहीं होती सब प्रकार की आराधना करने की, लेकिन आराधना करने का उत्साह जो काम होता है, उत्साह कर्म की निर्जरा कराता है। खाली तप करने से निर्जरा होती है ऐसा नहीं है, उत्कृष्ट भाव के द्वारा भी निर्जरा होती है। कई ऐसी आत्मा बिना तप करके मोक्ष में गई कि नहीं गई? सामायिक भी नहीं किया एक भी जीवन में, वो भी मोक्ष में गई आत्मा। एक बार भी परमात्मा की दर्शन भी नहीं किया, ऐसी भी आत्मा मोक्ष में गई है, मात्र परिणाम के द्वारा। कृष्ण महाराजा ने एक बार श्याम और प्रद्युम्न, उनके दो पुत्र, क्या दोनों को बोला, जो भी आज सबसे पहले निम्नत परमात्मा का दर्शन करेगा उसको मैं मेरा जो घोड़ा था, उनके पास जातवान घोड़ा था, ये घोड़ा उसको मैं गिफ्ट में दूंगा। शाम उठा रात को 2 बजे, सबसे पहले जाना है ना, निकला, द्वारिका नगरी से निकला सहसावन जाने के लिए। परमात्मा के दर्शन करके वापस आया, प्रद्युम्न ने उठा, अपने बिस्तर में बैठा हुआ है, कहीं नहीं गया। भाव पूर्वक वहां पर निम्नत परमात्मा को वंदना करी। सबसे पहले किसने वंदना की थी? प्रद्युम्न ने की थी, वो तो बाद में पहुंचा वहां पर, वो तो उधर जाकर उसने वंदना की। दोनों का कार्य निपट गया, सब काम हो गया। निर्णय कौन करेगा किसने पहले वंदना की? सब पूरा परिवार मिलकर निम्नत भगवान के देशना के अंदर गए हुए, वहां पर देशना चल रही है। कृष्ण महाराजा खड़े होकर भगवान को प्रश्न करते, भगवान सांब और प्रद्युम्न दोनों में से सबसे पहले वंदना आपको किसने की? कि द्रव्य से वंदना सबसे पहले सांब ने की, भाव से वंदना सबसे पहले प्रद्युम्न ने की। जैन शासन भाव धर्म बताता है, भाव धर्म प्रधान है। तो इनाम के हकदार कौन बनेंगे? पहली वंदना किसने की थी? पहली वंदना प्रद्युम्न ने की थी, उधर बैठे बैठे उसने मुझे वंदना की है, लेकिन व्यवहार से वंदना करने कौन आया है? शाम आया है। लेकिन वंदना तेरा प्रश्न क्या था, तेरा जो सबसे पहले वंदना करेगा क्या था?
तो वंदना सबसे पहले किसने की है? प्रद्युम्न ने की है। तो ये प्रद्युम्न उसकी गिफ्ट का अधिकारी बनता है। ये भाव धर्म बताया है। मात्र मनुष्य भव ही ऐसा है, वहां पर जीव भाव धर्म के अंदर आगे बढ़कर संपूर्ण कर्म का क्षय करके सिद्धि गति को प्राप्त कर सकता है। भले कुछ भी नहीं आता हो, एक अक्षर भी नहीं आता हो ज्ञान का, एक अक्षर भी नहीं चढ़ता हो, ऐसा जीव भी पुरुषार्थ के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। असंख्य योग जैन शासन के अंदर बताए केवल ज्ञान प्राप्ति के, असंख्य योगों के अंदर अनंत आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये हमारा जैन शासन का इतिहास बोलता है, हमको नहीं हो सकती। मात्र करना क्या है? 9 दिन मात्र पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? क्या करना है? 9 दिन मात्र पुरुषार्थ करना है। 9 दिन टेस्ट लेस लाइफ करना है। ऐसे बोलते हैं लाइफ में कोई टेस्ट रहा नहीं है। बोलते हैं ना, किसको पूछे कैसा चल रहा है, साहब कोई टेस्ट नहीं है, फीकी हो गई लाइफ। और अमिल का भोजन फीका नहीं होता है, अमिल का भोजन मीठा होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ, भले अंदर तीखा खट्टा, खट्टा तो होता है, अम्ल खट्टा तो होता ही है, खट्टा मीठा अमिल होता है। कैसा होता है? एक बार करके देखना। अमुक अमुक चीज अमिल के अंदर ऐसी आती है, पेट भर के खा सकते हैं। यहाँ तक है स्वाद कहाँ तक है, बस इससे ज्यादा स्वाद नहीं है। 5 रस, 6 रस बताए ना, ये 6 दिशा में 6 रस है। अंदर गया तो कोई रस का कोई काम नहीं है, कोई पता ही नहीं कि क्या खाया क्या नहीं खाया। भले ही नहीं भाता, दवाई भाती है, घटक जाते कि नहीं घटक जाते? हाँ, डॉक्टर ने बोला रोज की 6 गोली 3 टाइम लेनी है। चॉकलेट की तरह चबा चबा कर खाएंगे क्या? कैसे खाएंगे दिनेश भाई, कैसे खाएंगे? अरे गई नहीं, पानी का घुटिया गया नहीं। हाँ, पानी की घुट अंदर गई नहीं, ऐसा ही समझ लो। भले ही नहीं भाता तो चबाओ नहीं, निकल जाओ, अंदर जाके उसका काम वो कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आमिल करना, ना वो आमिल तो कंपलसरी करना ही करना है। बस मर जाए मिट जाए कुछ भी हो जाए, शाश्वत नवपद की आराधना के अंदर आमिल की के पचखान के अंदर अगर हमारा कुछ हो भी गया ना, तो भी महाविद्य क्षेत्र के अंदर जन्म हो जाएगा। टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। होता है कि नहीं होता है? शुभ भाव से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? शुभ गति में ही जाएंगे। सबसे पहले शिवमंदिर साईं भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आमिल के अंदर किसी को कुछ गड़बड़ होती है, ऐसा कोई सुनने में अभी तक आया नहीं है। गड़बड़ होती है तो भी खत्म हो जाती है अंदर की। आमिल तब की आराधना लोकोत्तर सुख तो देती देती है, साथ में लौकिक सुख को भी देती है। भव रोग को तो मिटाती है, भाव रोग को तो मिटाती मिटाती है, भव रोग को भी मिटाती है। वो जिसके शरीर में जिस किस प्रकार की व्याधि हो, पीड़ा हो, अनेक व्याधि के, इसको इसका एक महत्व बताया है कि व्याधि भंजक है। कैसा है? अनेक प्रकार के दुख दर्दों को दूर करने वाला भी आमिल तप है, सुख समृद्धि को देने वाला भी आमिल तप है, रूप सौंदर्य को देने वाला भी आमिल तप है, मान सम्मान को देने वाला भी क्या है? आमिल का तप है। ऐसे ही महात्मा आमिल की आराधना नहीं करते। क्या हमको गोची नहीं मिलती है भाई? पद्मावती नगर के अंदर हमको गोची वराने वाले है नहीं क्या? क्यों आमिल करना भाई? अरे आपके घर में हम आते हैं, जो चीज आप हफ्ते में एक बार खाते हैं वो भी हमारे पात्र में वराते हैं। वराते कि नहीं वराते? आपकी थाली में रोज मिठाई आती है, रोज फ्रूट आते हैं। हाँ, आते बोलो तो हाँ के ना बोलो, मुझे जब तो पता चले। रोज कितनी सब्जी आती है आपकी थाली में? एक। हाँ, एक वो भी भारे पड़ी हुई भिंडी। हाँ, एक ही सब्जी हमारी, हमारे पात्र में कितनी आएगी? रोज ऊंधिया आता है हमारे, रोज ऊंधिया बनता है कि नहीं हमारा? सूरत में तो ऊंधिया 14 जनवरी को मिलेगा, उत्तरायण को। हमारे यहाँ तो 12 मास ऊंधिया आता है।
हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध होने पर भी छोटे छोटे बाल मुनि से लेकर बड़े बड़े 90-95 साल के महात्मा भी ओलिया की आराधना करते हैं। कई ऐसे महात्मा है आज जीवन नवपद की ओली उन्होंने छोड़ी नहीं है। नव अमिल तो करना ही करना, चाहे कैसी भी अवस्था हो। नव अमिल की आराधना छोड़नी। महाराज साहब मेरी तो नव वाली हो गई तो कल्याण हो गया। हाँ, यावत जीव जावत जीव ये नवपद की ओली अखंड चालू रखनी है। अनंत फलदायी ये आराधना होती है। तो ये अनंत फल की प्राप्ति की इच्छा से हमको नहीं करना है। हमको तो प्राप्ति क्या करनी है, मोक्ष सुख की प्राप्ति की हमारी इच्छा होनी चाहिए। उसके हिसाब से हमको यह आराधना करनी है। तो विशेष रूप से मनुष्य बहु मिला है, उसमें आर्य देश, आर्य जाति, आर्य कुल, उत्तम मानव जीवन, इतना सब मिलने के बाद हमारी ये आराधना अखंड हो जाए, हमारी आराधना सफल हो जाए, इसके अंदर मात्र थोड़ा पुरुषार्थ करना है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ही पुरुषार्थ हमारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी, सिद्धि सिद्ध की सीढ़ी चढ़ाने के लिए काबिल बन जाएगा। ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं ये आराधना कौन कर सकता है, आराधना करने का उपदेश किसको देना चाहिए, कौन कौन आराधना, जो धर्म श्रवण करने का अधिकारी यहाँ पर बताया है, उपदेश श्रवण करने का अधिकारी, इनके उपदेश कौन सुन सकता है। उसके लिए भी आचार्य हरिभद्र श्री महाराज ने उपदेश पद नाम के ग्रंथ के अंदर एक अच्छी बात बताई है। अभव्य का जीव होता है, दुर्भव्य का जीव होता है, और चरमावर्त में आए हुए भारे कर्मी जो जीव होते हैं, उन जीवों को उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर वो उपदेश दिया उल्टा हानिकारक बनता है। जो भव्य जीव है, सरल परिणामी जीव है, अल्प भोग के अंदर मोक्ष में जाने वाला जीव है, अपने आत्म कल्याण साधने वाला जीव है, सद विचार वाला जीव है, सद आचार वाला जीव है, धर्म श्रवण के अंदर रुचि वाला जीव है, ऐसे जीव को ही उपदेश देना चाहिए। उपदेश देने के लिए भी योग्यता, उपदेश सुनने के लिए भी योग्यता बताइए। देने की बात तो छोड़ो, उपदेश सुनने के लिए भी योग्यता यहाँ पर बताइए। किस जीव को उपदेश देना चाहिए, कौन जीव उपदेश सुनने का अधिकारी बनता है। तो उसके गुणों के ऊपर से, उसकी जो बर्तन होता है ना, बर्तन के ऊपर से पता चल जाता है। दो बच्चे होते जुड़वा, एक बच्चे को रजोण दिखाओ ना तो लेने के लिए भागता है, और एक को रजोण देखा तो दूर, उसको देखकर दूर भागता है। दोनों जुड़वा होते हैं। क्या होते हैं? तो एक भारे कर्मी जीव होता है, एक अणु कर्मी जीव होता है, एक संसार रागी जीव होता है जिसको भवाभी नंदी बोलते हैं, एक संयम रागी जीव होता है। भले उसको पता नहीं है क्या चीज है, लेकिन उसका स्वरूप देखकर उसको लेने के लिए भागता है। और एक जीव ऐसा होता है उससे दूर भागता है। तो उसके वर्तन के ऊपर से पता चल जाता है उस जीव के अंदर योग्यता है कि नहीं है। घर के अंदर 3 बेटे होते हैं, सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? हाँ, किसको सुनाते सबसे ज्यादा? जो सबसे बद्रिक जीव है, जो जीव सबसे सरल है, सबसे बद्रिक है, सबका बहुमान करने वाला योग्य जीव है, उसको ही डांट ज्यादा पड़ती है ना। आयोगों के कितना सुनाते आप? एक बार सुना दिया, 2 बार सुना दिया, आप छोड़ो भाई। दूसरे बावसी मारवाड़ी में कोई बोले दूसरे बावसी में थारा थी जरियो, हमारे कोई लेनो देनो नहीं थारा आते, तो जो करो थारे करके। तो अभव्य का जीव ऐसा ही होता है जिनको धर्म के प्रति रुचि नहीं होती है। अगर करता भी है ना तो सुख की लालसा से करता है कि मैं अच्छा ही करूंगा, मुझे बहुमान मिलेगा, मेरा सम्मान होगा, लोग मुझे शाता पूछने आएंगे। तो इस लोक के सुख की और परलोक के सुख की, जो कि भौतिक सुख है, उसकी लालसा से वो आराधना करता है। और जो भव्य जीव रहता है, किसी ने अठाई कर ली पता भी नहीं चले, किसी ने मासक्षण कर लिया पता भी नहीं चले हमको। कई ऐसे महात्मा है गुप्त तप करने वाले, मासक्षमण हो जाए आपको पता भी नहीं चले उनका मासक्षमण हो गया है। बोलो, कई कई महात्मा साधु साधु जी भगवान धन्यवाद है उनको, ऐसे होते हैं आस पास में, उनके पास में रहने वाले उनकी गुरु भाई बहनों को भी पता नहीं होता कि उनको क्या आराधना चल रही है। विशिष्ट गुप्त आराधना होती
ये सुंदर भव्य जीवों का लक्षण बताया है। कोई दुर्भव्य जीव होता है, उसको थोड़ा समझाओ तो कार्य करता है। कोई अभव्य जैसा जीव होता है, कितना भी समझाओ उसके दिमाग में बात ही नहीं उतरती है। और कोई भव्य जीव होता है, इशारे में काम हो जाता है। ये लक्षण है उनको पहचानने के। ऐसे जीव को पहचानो, फिर उनको उपदेश देने योग्य हो तो दो, और नहीं देने योग्य हो तो नमस्कार करके निकल जाओ वहां से। कुछ करने की जरूरत नहीं वहां पर। तो आचार्य हरिभद्र श्री महाराज ने वही बताया, अभव्य दुर्भव्य अथवा तो चर्मावर्त काल के अंदर आए हुए भारे कर्मी जीव को उपदेश देना नहीं चाहिए। चर्मावर्त काल के अंदर भी जो अपुनर्बंधक वाला जीव होता है उसको उपदेश देना चाहिए। अपुनर्बंधक का लक्षण बताया यहाँ पर। अपुनर्बंधक मतलब क्या? जो भी जीव संसार में रहकर उसको पाप करना पड़ता है। पावम नक्ति भावा कुणाई न भवम बहु मन नहीं उच्च ठियम च सेवे सबत अभी अपूर्ण बंधे थी। योग शतक नाम के ग्रंथ के अंदर उसका एक लक्षण बताया है। जो भी जीव पाप तीव्र भाव से नहीं करे, पाप करना पड़ता है और करता है, पाप के अंदर तीव्रता नहीं आती। सम्मदिष्टि जीवा जेवु पाम समाय किंची अपो सी होई बंदो जेनम निदम दसम कोणई। पंडित सूत्र के अंदर गाथा आती है। अपुनर्बंधक जीव का ये लक्षण बताया है। पाप करना भी पड़ता है तो पाप के अंदर तीव्र पाप कर, हाँ देखो निपटा दिया ना, मेरे सामने पड़ा था ना, निपटा दिया के ये पाप तो किया है, पाप के ऊपर वापस उसका अनुबंध किया है। जो समय अपुनर्बंधक अवस्था का जीव होगा, समीक दृष्टि अवस्था का जीव होगा, पाप करेगा। पाप करते नहीं करते ऐसा नहीं, पाप तो होता ही उनके संसार के अंदर रहकर, लेकिन पाप के अंदर तीव्रता नहीं आती है। पाप करते समय भी उसके हाथ और पैर कांपते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये पाप तीव्र भाव से नहीं करते। संसार को जो बहु बोलते हैं ना, संसार को बहु नहीं मानते, संसार के अंदर राग नहीं रखते। पाप नवी तीव्र भावे करे जेहने नहीं भवराग रे उचित स्थिति सेवे सदा तेह अनुमोदवा लाग रे। देशो जी महाराजा ने अमृत वेल की सज्जाई के अंदर उन्होंने भी ये बात बता दी है। ऐसा जो जीव रहता है उसको पहचानने के लक्षण होते, ऐसे जीव जो होता है ये उपयोगवान जीव रहता है। और ऐसे जीव को उपदेश दिया जाए तो वो उपदेश खिचड़ी में डाले हुए घी की तरह कार्य करता है। अभव्य और दुर्भव्य ऐसे जीव को उपदेश किया जाए तो राखोड़े में डाले हुए घी की तरह वो नुकसान वाला बनता है। तो ऐसे जीव को उपदेश देना नहीं चाहिए। हमारे परिवार के अंदर जो 20 साल से 25 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके स्वभाव से हमको पता चल जाता है, उसके वर्तन से हमको पता चल जाता है इसके अंदर कितनी योग्यता पड़ी हुई है। योग्यता है ही नहीं, उपदेश क्यों देना? खाली भुगट अपने वचन को क्यों व्यर्थ करना? और उपदेश देने जागे तो उल्टा हमारे लिए हानिकारक बनने वाला है, तो देना ही नहीं, चुप रहना। उसके लक्षण यहाँ पर बताए। जिस जिस व्यक्ति को किस जीव को उपदेश देना चाहिए उसकी समझ न पड़ती हो, उस व्यक्ति को उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है। ख्याल आया इस वाक्य के अंदर? किस व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए, ऐसी जिसके अंदर समझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब अयोग्य और योग्य को जाने बिना, सोचे बिना, समझे बिना मुखम अस्थिति वक्तव्यम जो भी आया उपदेश देना चालू कर दिया, ऐसा व्यक्ति उपदेश देने का अधिकारी बनता नहीं है। योग्य सभा को देखकर, योग्य सभा के अंदर योग्य भाषण करने वाला, ताकि सबके लिए हितकारी बने, लाभालाभ का कारण बने, ऐसा उपदेश देने वाला विद्वान गीतार्थ महापुरुष जो होते हैं वही उपदेश देने के अधिकारी होते हैं। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग को सुचारू रूप से जो जानने वाले होते हैं, गीतार्थ का वर्णन किया, गीतम अर्थम येन स गीतार्थ, जिन्होंने उत्सर्ग और अपवाद मार्ग को शास्त्र के माध्यम से, गुरुगम से अच्छे से उसका अध्ययन किया है, अच्छे से उसका पालन करते हैं, ऐसे जो गीतार्थ होते हैं वो जो भी उपदेश देंगे वो सर्वजन के लिए हितकारी उपदेश देंगे। ऐसे जीव योग्य जीव को देखकर ही उपदेश देते। सबको कोई दीक्षा की प्रेरणा कर सकते नहीं है, कर सकते? कोई जीव ऐसा आता है संसार के अंदर रचा पचा है, लोभी है, रागी है, संसार के अंदर उसको धर्म के अंदर जोड़ना है,
जो गीतार्थ महात्मा क्या करते हैं, उसका जो वीक पॉइंट है उसको ढूंढते हैं। क्या करते हैं? उसको धन की लालसा है, उसको धन कमाने का मार्ग बताते हैं। पहले क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? नया व्यक्ति आया, धन की लालसा है, उसको संशय मतलब धर्म के प्रति कोई राग ही नहीं है, लेकिन योग्य जीव है। कोई भारे कर्म के कारण धर्म के प्रति राग वाला नहीं है, लेकिन जीव योग्य है। कुछ अच्छा सा उसको आलम्बन मिले, अच्छी सी समझ मिले तो आगे बढ़ भी सकता है वो जीव। तो ऐसे जीव को धन की इच्छा वाला है तो धन की लालसा, महात्मा को पता होता है धन किस तरह से आएगा। जो गीतार्थ होते विद्वान होते उनको सब पता ही होता है कि भाई तू ऐसा कार्य कर ताकि वो तू धन कमाए। वो धन कमाएगा तो आजीवन के लिए उन गुरु का वो उपकारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुरु उसके लिए उपकारी बन जाएंगे। आजीवन जो गुरु भगवंत कहेंगे वो करेंगे। फिर धीरे 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 उसको धर्म में जोड़ते जाते हैं। पहले पहले धर्म धन कमाने का मार्ग बताया, फिर धन कैसे त्यागना उसका भी मार्ग गुरु ही बताते हैं। क्या करते हैं? फिर धन के प्रति जो ममत्व था, ममत्व को दूर करके, परिग्रह के ममत्व को दूर करके, उसके ऊपर राग की बदले वैराग्य का प्रादुर्पण करके उसको सही मार्ग तरफ खींच जाते। कौन? गीतार्थ गुरु भगवंत होते हैं वो। इसीलिए बताया ना, योग्य को ही उपदेश देना चाहिए, और उपदेश देने वाला भी योग्य होना चाहिए, उपदेश ग्रहण करने वाला भी योग्य चाहिए। तो सोने के पात्र के अंदर खीर की तरह वो कार्य करता है। दोनों अयोग्य होते हैं तो फूटे हुए पात्र के अंदर विष की तरह काम करता है वो। तो इस प्रकार का उपदेश देने का अधिकार भी नहीं होता है, उपदेश ग्रहण करने का अधिकार भी वहां पर होता नहीं है। तो यहाँ पर जैन कुल मतलब क्या, इसकी बात बताते हैं। क्या लिखते हैं हम सर ने? जैन, आई एम जैन। किसको क्या बोलेंगे? मैं जैन हूं। लक्षण है अंदर, जैनत्व के लक्षण अंदर है, मैं जैन हूं। जैन के लिए खाली सामान्य से 4-5 बातें बताई यहाँ पर कि भी जिसके ऊपर 3 लोग के नाथ की छाया, 3 लोग के नाथ की छत्र छाया के अंदर वो रहता हो, उनको ही सर्वस्व मानता हो, ऐसा जीव जैन कुल वाला जीव कहा जाता है। दूसरे कहीं पर भी इधर उधर भागे नहीं। कोई भी मुश्किल आ जाए, सुख आए तो भी परमात्मा याद आए उसको, दुख आए तो भी उसको परमात्मा याद आए। जैसी भी घड़ी हो, जैसा भी अवसर हो, मात्र परमात्मा है उसको याद आए। बस परमात्मा को सर्वस्व मानता है। बस मेरे पर मेरे 3 लोग के नाथ परमात्मा का साम्राज्य है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुंदर रूप से जो मानता हो, मजबूत जिसका ऐसा संकल्प हो, ऐसा व्यक्ति जैन कहलाने के लिए लायक बनता है। दूसरे नंबर के अंदर जिसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो, अविवेकपणा का आचरण नहीं करे। विवेक बुद्धि किसको बोलते हैं पता है? विवेक मतलब क्या? विवेक क्या समझेंगे अब? किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से संबंध रखना चाहिए, किस माहौल के अंदर जाकर कैसा मेरा वर्तन होना चाहिए। बड़ों के पास जाऊंगा तो मेरा वर्तन कैसा होना चाहिए, छोटे के साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं जैन कुल के अंदर मैंने जन्म लिया है, इधर उधर बाजार में भटक किसी ऐरे गहरे व्यक्तियों के साथ मैं बाजरे कुटने का काम नहीं करूंगा। मेरे मालिक कौन है? 3 लोग के नाथ परमात्मा है। और मैं इधर ऐरे गहरे व्यक्तियों के साथ 2-5 पैसों के लिए, 2-5 रुपया के लिए मैं उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता हूँ। उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, उसके अंदर विवेक बुद्धि है ही नहीं। मेरे अंदर तो है। मैं मेरी निंदा कर रहा हूँ, मैं शासन की निंदा कर रहा हूँ। मैं बहनों को रोज देखता हूँ, सब्जी लेने जाती है तो रोज वो सब्जी वाले के साथ झगड़ा करती ही करती है। 2 रुपया 5 रुपया के लिए कितना? अरे क्या 2 रुपया से आपका बंगला टूट जाएगा और वो 2 रुपया से उसका क्या बंगला बन जाएगा? मेहनत कर रहे बेचारे, 2 रुपया ज्यादा भी दे दिया तो क्या फर्क पड़ा? समझ लेना अनुकंपा दान किया था। उसके अंदर कस लगाते, 2-2 रुपया का कस लगाते। जब फेरी वाले कपड़ा लेने की बेचने के लिए आते हैं तो उधर 100 रुपये का बोलते हैं तो 90 में लेने का प्रयत्न करते हैं। और वही कपड़ा
मॉल में जाकर 999 का टैग लगाओगे तो 999 देकर लेके आएंगे, 1 रुपया भी उधर कम नहीं कराते। उल्टा 1000 दे के आते तो रुपया ज्यादा ही दे के आते, कम दे के नहीं आते। वहां पर तो कुछ नहीं करते। और इधर बेचारे छोटे छोटे गरीब व्यक्तियों के प्रति हमारा वर्तन कैसा होता है, उसके मुंह से हाय हास नहीं निकलती है, हाय निकलती है। मैं ये कटे भटकोणी के मारोड़ में जाओ ने, ये किधर मेरे पास आई, ये क्यों आई मेरे पास के? अच्छा सा मेरा व्यापार चलता था और यह पूरा दिमाग खराब कर दिया के 2 रुपया की भिंडी के लिए। ऐसी कर्कश वाणी जैन शासन के अंदर पाकर हमारी होती नहीं है, विवेक बुद्धि वहां पर होती है। 5 रुपया उसको ज्यादा भी दे दिया तो क्या फर्क पड़ा। होटल में जाते तो वेटर को 50 रुपया टिप देते, क्या फालतू का कोई लेना देना नहीं है। और कोई बेचारा होटल में से निकल कर कोई भिखारी आपके सामने आया, 1 रुपया देने के लिए आपका हाथ जेब में नहीं जाता है, कि वो इंसान नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? उचित मेरे को आचरण कब का कहां पर कैसा करना, वैसी मेरे अंदर विवेक बुद्धि नहीं है। उस व्यक्ति को तो जरूरत है, इसके लिए बेचारा मांग रहा है। वेटर को जरूरत नहीं है, क्यों दे रहे हो? उसने मांगा आपके पास, बिना मांगे 50 रुपया दे देते। वो बेचारा जुड़ता है, एक वड़ा पाव दिला दो मुझे, एक पाव दिला दो, एक रोटी मुझे दिला दो, तो भी उसको लात मारते, गालियां देते, और कुछ देते नहीं है, गालियां देते जरूर से। क्यों ऐसा व्यवहार है हमारा? हम किस स्कूल के अंदर पैदा हुए? परमात्मा ने क्या बताया है? सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव के प्रति हमको निर्दयता नहीं करनी है। और हम क्या करते हैं? क्या करते बोलो? क्यों उसकी हाय लेनी उस जीव की? मार साहब उसकी तो आदत है मांगने की, तुम्हारी आदत करो देने की, उसकी क्यों निंदा करते हो? मांगने की आदत है उसकी, हमारी आदत बनाओ देने की। नहीं, वो तो नहीं हो सकता है। और वही हमारा बटवा कोई मार के लेके जाएगा, पिक पॉकेटर्स, पॉकेट मार, तो रोके बैठ जाएंगे, 1 रुपया भिखारी को नहीं देंगे हम। ऐसी तो हमारी हालत होती है। ये विवेक बुद्धि प्रकट होना, ये जैन शासन के अंदर आए हम, तो जैन शासन के अंदर हम जन्म लिया, जैन शासन के हम जैनी है, ऐसा हमारा अगर कहना है तो विवेक बुद्धि हमारे अंदर प्रकट होनी जरूरी है। जिसको संसार के प्रति राग नहीं हो, संसार छोड़ने योग्य लगे, नहीं जीना इस संसार के अंदर दुख के कारण नहीं। हाँ ध्यान रखना है। रोज घर में झगड़ा था, मैं नहीं रहना, घर में रहने नहीं जाना है मेरे को इधर से, ऐसे करके नहीं आना है यहाँ पर। संसार छोड़ने योग्य है, छोड़ना ही चाहिए। संसार छोड़ना मतलब दीक्षा लेना भाई। हाँ, संसार छोड़ना मतलब क्या? हम बोलते हैं आप संसार छोड़ दो, मतलब क्या? संसार के अंदर रहकर भी जीव भले ही संसार के अंदर रहता है, लेकिन संसार के अंदर रमता नहीं है जीव। क्या बोलते हैं उसको? भले रहना पड़ता है, कोई पुरुषार्थ तो नहीं होता सही मार्ग पर निकलने का, लेकिन संसार को प्रिय मानकर, संसार को रुचिकर मानकर, संसार को सब कुछ मानकर उसके अंदर चिपक नहीं जाता है। संसार छोड़ने योग्य होए ऐसा जिसके मन के अंदर सतत चिंतन रहता है, वो जीव जैन कहलाने के लिए योग्य बनता है। 4 नंबर के अंदर मोक्ष सुख पाने योग्य होता है। वो तो सबके मन में रहता है ना, मोक्ष तो सबको चाहिए। नहीं चाहिए बोलो, किसको नहीं चाहिए मोक्ष? मोक्ष नहीं चाहिए, हाथ ऊपर करो, बोलो मोक्ष चाहिए ना, तो फिर गज सुकुमार बनना पड़ेगा। हाँ, तो फिर बाहुबली बनना पड़ेगा, तो फिर श्रवण भगवान महावीर बनना पड़ेगा, तो फिर गौतम बनना पड़ेगा, तो मोक्ष मिलेगा। इसके पहला मोक्ष मिलने वाला नहीं है। किसी ने अहंकार को छोड़ा, किसी ने क्रोध को छोड़ा, किसी ने माया को छोड़ी, किसी ने लोभ को छोड़ा, किसी ने ईर्ष्या को छोड़ी, किसी ने निंदा को छोड़ा, किसी ने कजिया छोड़ा, क्लेश छोड़ा, कंकास छोड़ा, छोड़ा तो ही मिला है। छोड़ना क्या था? जो गलत था वो छोड़ दिया। मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। मोक्ष ग्रहण करने योग्य है।
मोक्ष पाने के योग्य है, ऐसा मन के अंदर जब विचार आता है, घर के अंदर बैठे रहते, कभी कभी ऐसा होता है कि शांति से बैठे हुए, सच बोलो फ्री माइंड बैठे हुए, मन में क्या विचार आता है? कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, टोटल फ्री माइंड है। उस समय मन के अंदर विचार क्या आता है? बोलो क्या विचार आता है? कितने टाइम संसार में रहना है, ऐसा विचार आता है? मोक्ष में कब जाऊंगा, ऐसा विचार आता है? साधना का मार्ग मुझे कब मिलेगा, ऐसा विचार आता है? कब मुझे संयम मिलेगा, विचार आता है? कब मुझे केवल ज्ञान होगा, विचार आता है? एक बार भी आता है साल भर में, दिन की बात नहीं कर रहा हूं, साल भर में। विनोद भाई, साल भर में एक बार भी ऐसा विचार आता है कब मेरी आत्मा का निस्तार होगा, कब आत्मा का कल्याण होगा? आता है शेखर जी, विचार आता है ऐसा साल भर में एक बार? ज्यादा नहीं बोलता मैं, 50 साल की मेरी उम्र के अंदर 50 बार ऐसा विचार आया। अगर आ गया होता तो इधर ही आके बैठ गए। एक बार ही विचार काफी है। कितना? एक बार ही विचार काफी है। संसार बुरा है, संसार में रहना नहीं है, संसार छोड़ने योग्य है, और पाने का अगर कुछ है तो सिद्धि सुख शाश्वत सुख को ही पाना है। ऐसा संयम को ही ये चौथा नंबर बात हुई। 5वें नंबर के अंदर संयम को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना है। घर के अंदर भी संयम की साधना। भरत जी मन में ही वैरागी, 64,000 अंतिउरी जागी तो ही न हुए सरागी। 64,000 जिनकी पत्नियां, इसमें तो एक तो स्त्री रत्न थी उनके पास, नमी विनमी के द्वारा मिली हुई, विद्याधर देश के वेताडे पर्वत के ऊपर से, और बाकी की 64,000 रानियां। इतना होने पर भी कितना 6 खंड का राज्य, सोने चांदी की 360 खदाने, बड़ी बड़ी खदाने, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़ा, 84 लाख रथ, 96 करोड़ तो उसके पास सैन्य था। कितना? और खुद की शक्ति भी जबरदस्त कोटि की। इतना होने पर भी भरत चक्रवर्ती हर्षा भुवन के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त क्यों हुए पता है? कि जन्मशी जन्मजात वैराग्य था। ये तो ठीक है, चक्रवर्ती की वृत्ति मुझे मिली है, लेकिन मेरे लिए कोई काम की नहीं है, सब छोड़नी होगी है। जब से उनको शुद्ध बुद्ध आई तब से उनके मन में यही विकल्प संकल्प था, ये सब छोड़कर निकलना है, तब जाके निकल पाए, और नहीं तो निकल पाते नहीं है। भरत जी मन में वैरागी, तो संसार के अंदर बने हम रहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य और क्या रहता है? संयम जीवन के आदर करने का, संयम जीवन का पालन करने का, संयम जीवन का लक्ष्य मेरा बनता है, तब जाके हमको सिद्धि मिलती है, हम जैन कहलाने के लिए कहलाते। और 6ठे नंबर के अंदर सबसे अहम बात बताई, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। जैन कुल के अंदर हम आए हैं, परमात्मा की आज्ञा को पालन करना और उनकी आज्ञा को शीर्षाबंध करना, मतलब मस्तक से उसकी आज्ञा का स्वीकार करना। जो भी परमात्मा ने बताया है उसी प्रकार से मेरा जीवन होगा, उसके विपरीत मेरे जीवन में कोई भी कार्य नहीं होगा। ऐसा मन के अंदर जो संकल्प होता है वो जैन कहलाने की लायक बनता है। आगे हमारी कल की बात चल रही है श्रीपाल कुमार की चरित्र की। रूप सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी दोनों प्रेग्नेंट हो गई है, दोनों गर्भवती हो गई है। यहाँ पर बात बताई थी, गर्भवती स्त्री गर्भ का पालन कैसे करती है, मैंने कल थोड़ा बात बताई थी। आज भी इसके अंदर थोड़े पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वात पित्त और कफ उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन वहां पर नहीं करना। अगर बात करें वायु करने वाले ठंडे पदार्थ, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं वो वायु करने वाले पदार्थ होते हैं। वायु करने वाले पदार्थ चने वगैरह, कटोल वगैरह रहता है, जो भी हमको अंदर जाकर वायु उत्पन्न करता है, हमारे लिए एलर्जिक बन जाता है, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाले जो स्त्री होती है उसके अंदर जो गर्भ रहता है, कुबड़ा, वामन, टिंगना और क्या तो एकदम अत्यंत हाइट वाला पैदा हो जाता है। पित्त, पित्त प्रकृति जो खट्टे मीठे जो पदार्थ होते हैं, खट्टी खट्टी वस्तु खाना जिससे एसिडिटी उत्पन्न होती है, ऐसे पदार्थ खाने से स्त्री का गर्भपात भी हो सकता है, गर्भ गल भी सकता है। और जो गर्भ रहता है उसके अंदर आँख और शरीर वो पीले पड़ जाते हैं। कफ का जो कफ करने वाला जो पदार्थ होता है, ऐसे पदार्थ का सेवन करने वाले उसका जो गर्भ होता है पांडु रोग वाला होता है, काबर चित्र वर्ण वाला होता है, बड़ा होकर उसके अंदर कोढ़ रोग भी उत्पन्न हो जाता है, सफेद कोढ़ जिसको बोलते हैं
उसके शरीर में कोई रोग भी उत्पन्न हो सकता है। नमक ज्यादा खाते हैं या तो खारा पदार्थ ज्यादा खाते हैं या तो आंखों के अंदर काजल ज्यादा लगाते तो उसका बच्चा अंधा और आंख का रोगी पैदा होता है। गर्म पदार्थ खाते, ज्यादा गर्म गर्म पदार्थ खाते तो बच्चा निर्बल पैदा होता है, बलवान पैदा होता नहीं है। रोते हैं गर्भावस्था के अंदर हम तो आँख, बच्चे की आँख चिपड़ी हो जाती है। गर्भ अवस्था में जोर जोर से गाते, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर जब गाते तो बच्चा बहरा हो जाता है। फालतू का बड़बड़ बोलने से बच्चा भी कैसा होता है, बड़बड़िया हो जाता है। इस प्रकार ज्यादा हंसते हैं तो उसके बच्चे की होंठ और दांत काले पड़ जाते हैं। एक खास ध्यान रखना, गर्भस्थ अवस्था के अंदर किसी भी ईर्ष्यालु, निंदा करने वाली, चाड़ी चुगली करने वाली ऐसी स्त्री के पास जाकर बैठना नहीं। खास उस बात का ध्यान रखना। गर्भ को काफी कुछ हानि हो सकती है, गर्भ गल भी सकता है उसके माध्यम से कि उसका जो बोलते हैं उसकी नजर बराबर नहीं होती है, उसके अंदर विचार बराबर नहीं, उस विचार का जो असर गर्भ के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जाकर बैठना नहीं जो निंदा करने में माहिर हो, जो एक दूसरे की ईर्ष्या करने वाले हो, जो पंचायती करने वाले हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठना जो धर्म कथा कहने वाले हो, जो धर्म में मजबूत हो, धर्म सिखाने वाले हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ जाकर बैठना ताकि बच्चों के अंदर भी संस्कार पड़े। और इस अवस्था के अंदर छल कपट प्रपंच राग द्वेष जो भी इसे दुष्ट तत्व है उन तत्वों से दूर रहना, नहीं तो सारे के सारे दुर्गुण बच्चों के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी अपने गर्भ का पोषण करती है। उचित समय जब आता है तब दोनों ने देव कुमारी के समान एक एक पुत्री रत्न को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ प्रजापाल राजा को समाचार मिला कि दोनों रानियों ने एक एक पुत्री को जन्म दिया है। पूरे नगर के अंदर, उज्जैनी नगरी को वहां पर सजाया धजाया गया है। नगरी के अंदर जैसे दिवाली जैसा माहौल खड़ा कर दिया है। अनेक ठाट माट रंग रोगान नगरी के अंदर हो गया। पुत्री का जन्म महोत्सव किया राजा ने बड़े ठाट माट से, उचित समय के ऊपर योग्य नक्षत्र राशि वगैरह गुण देखकर दोनों का अलग अलग रूप से नाम किया है। सौभाग्य सुंदर की जो पुत्री थी उसका नाम क्या पड़ा, सुर सुंदरी। और जो रूप सुंदरी की पुत्री थी उसका नाम पड़ा मैना सुंदरी। धीरे धीरे बालिकाओं का विकास होता है। ऐसे भी बच्ची जल्दी बड़ी होती है क्या, बच्ची ऐसे कहावत है कि बच्ची जल्दी बड़ी होती है। योग्य पढ़ने की उम्र हुई, दोनों को पंडितों के पास ले जाया जाता है। जो सौभाग्य सुंदरी मिथ्यात्वमति वाली थी तो वेद जानने वाले वेदज्ञ कर्मकांडी पंडित जो शिव भूति थे उनके पास सुर सुंदरी का अध्ययन चालू हुआ। और यहाँ पर मैना सुंदरी का अध्ययन, जो रूप सुंदरी थी जैनत्व को पाई हुई थी, तो जैन तत्वों के निष्णात, जैन शास्त्र के ग्रंथों के निष्णात, ऐसे जैन ऋषियों को जानने वाले प्रकांड पंडित सुबुद्धि, उनके पास मैना सुंदरी का अध्ययन चालू हुआ। आगे जाके क्या होगा कल हम देखेंगे, उसका अधिकार आज समय पूरा हो गया है। विशेष रूप से कल से नवपत की आराधना का प्रारंभ हो चुका है। टोकन विनोद भाई लेके जाना मेरे पास से सब, बराबर पेटी के अंदर रख देना। सब टोकन लेने का खास प्रावधान रखे ताकि अमिल के अंदर पता चले, अपना नाम लिखाकर टोकन लेकर जाना ताकि रसोई वगैरह बनाने का पता चले, बिगाड़ नहीं हुए। पुण्यशाली जगदीश भाई शाह उनकी तरफ से, माधुरी बहन जगदीश भाई शाह उनकी तरफ से ये नवपद होली की आराधना का इस बार आयोजन किया गया है। उनकी ऐसी भावना है महाराज साहब आपकी 50वीं नवपद की होली आने वाली, कम से कम 50 तो हुए, या तो 95 की होली चली तो 95 हुए, या तो दौलत सागर श्री महाराज के 103 साल हो तो 103 होली हुए, बराबर ना जगदीश भाई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग होली के अंदर जुड़े, उनकी खास भावना है और उत्तम जीव है, उत्तम भाव है। तो हमको भी उनके भाव को बिरदाकर आमिल तब के अंदर आगे बढ़ना है जो शाश्वत सुख को देने वाला है, हृदय शुद्धि को देने वाला है। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए हम भी आगे बढ़े। और कम से कम 9 दिन, ऐसा कहा जाता है 8 दिन भूखा 5 दिन सूखा 9 दिन लूखा। क्या समझ में आई बात? हाँ, 8 दिन भूखा 5 दिन और 9 दिन लूखा, ये 3 तो चीज हमारे जीवन में कायम रखनी। ये बात मुझे किसने सिखाई पता है?
पाली के अंदर पारसमल जी भंसाली जबरदस्त कोटि के श्रावक रत्न 94 ईयर्स तक खड़े खड़े स्नान की पूजा पढ़ाते थे 4 घंटा। कितने? रोज की 4 सामयिक नित्य करनी। 17 साल की उम्र से लेकर रोज की 4 सामयिक नित्य करनी। हमको मिले तो मार साहब 1,40,000 सामयिक आज तक मेरे हो गए। कितने? और 17 साल से जब हमको मिले थे, आज से 12-13 साल पहले, मतलब तब उनकी उम्र 80 साल 82 साल की थी। तो 66 होली उनकी, अरे 66 28 पर्युषण के अंदर होगी। 66 28 कितनी? पर्युषण के अंदर 64 परिपोषद और 28 और 66 इंटू 2 कितना हुआ? 132। 132 नवपद की होली हो गई थी उस समय। और 5 तिथि तो उनका सूखा खाने का है था। तो उन्होंने सूत्र बताया था कि 8 दिन भूखा बाबजी, 8 दिन भूखा, 5 दिन सूखा और 9 दिन लूखा। बस इतना करना है जीवन में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए क्या विनोद भाई? 9 दिन, हाँ बोलो, 9 दिन लूखा, सूखा नहीं, सूखा तो है ही, बरोबर। तो कल से 9 दिन अपने चालू होते हैं नवपद की आराधना के। कल अरियंत पद के बारे में हम सुनेंगे। अरियंत के अतिशय क्या होते हैं, अरियंत के लक्षण क्या है, अरियंत क्या चीज होते हैं, उसके बारे में हम सुनेंगे। और उस साथ में साथ ये महीना सुनने का जो चरित्र चल रहा है, चरित्र के बारे में भी हम सुनेंगे। विशेष रूप से होली की आराधना के अंदर आगे बढ़े। कल से मेरी भी लगातार 50वीं नवपद की होली का प्रारंभ होगा। जब से चालू की जीवन के अंदर पहली होली 2025 की साल के अंदर, अरे मिशम दुकड़म 25 साल पहले 2057 में, तब से लेके आज तक 25 साल हुए। तो 25 साल के अंदर 50वीं होली आएगी। 57 में चालू की थी, कब चालू की पता नहीं, 2055 में चालू की थी। तब से लेके आज तक ये नवपद की होली अखंड चल रही है। 9 अमिल एक्स्ट्रा ही करना, चाहे वर्धमान तब की होली आए तो भी 9 अमिल क्या करना है, एक्स्ट्रा ही करना है। तो 50वीं होली भी यहाँ पर पद्मावती नगर के अंदर आज होने जा रही है। तो विशेष रूप से इसका भी आलम्बन लेकर हमको नवपद आराधना के अंदर जुड़ना है। क्या जगदीश भाई? होली करवानी है, हाँ ध्यान रखो, हाँ छोड़वानो नहीं। कालનું આમિલ તો પાકું, પછીની વાત આગળ। करण करावण ने अनुमोदन करना भी है, कराना भी है और अनुमोदन भी करनी है। कल का आमिल सबका पक्का ही मेरे को चाहिए। क्या मेरे को साथ तो दोगे कि नहीं दोगे? 50 सोली तो नहीं, लेकिन एक तो आमिल का साथ देंगे कि नहीं देंगे? बोलो सूर्यकांत भाई, हाँ बोलो जोर से। करना ही है, चाहे जो मजबूरी हो, आमिल करना जरूरी है। बस कल सबको आमिल में जुड़ना ही जुड़ना है। विशेष रूप से पद्मावती नगर के अंदर कल 200 आमिल कम से कम होने चाहिए। क्या आमिल कराने वाले को लगना चाहिए? नहीं यार, जबरदस्त आज पर्युषण के जैसा माहौल यहाँ पर चल रहा है। क्या साई वात्सल्य आमिल का है? किसका है? आमिल का साई वात्सल्य कल होना चाहिए। घर घर के अंदर आमिल की जोत जगानी है, सबको मैसेज कर देना है। क्या विशेष रूप से। और उसके दूसरा दिन जो आता है बालकों का, कब संडे को रखा है ना आमिल, बच्चों का तीसरा दिन है ना। आज कौन सा वार है? गुरुवार, शुक्र शनि रवि, तीसरा दिन। तो घर के अंदर जितने भी बच्चे, सबको प्रेरणा खास करनी है। 2 साल से लेके 12 साल 15 साल के जितने भी बच्चे, सबको खास प्रेरणा करनी है। कल बेटा आमिल करना है, रविवार को आमिल उनको खास करना है। खास जगदीश भाई, जितने भी बच्चे आमिल करे विशेष प्रभावना आपको करनी है, बरोबर करेंगे ना? जो भी बच्चे करेंगे विशेष प्रभावना उनको दी जाएगी। उनके हिसाब से जो भी गिफ्ट वगैरह देना है देंगे। तो विशेष रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करना है और घर घर के अंदर आमिल की जो जगह कर हम आमिल की आराधना के अंदर हमको आगे बढ़ना है। विशेष रूप से जिनाक नगर जो बोला गया था, इच्छा में दुक्कड़म।